बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कि मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बीएस 4 ईयर प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर में जो बॉटनी का फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें पेपर है जी लोअर फंजाई। इसका कोर्स कोड है बॉट 311A। और इसका पास्ट पेपर यानी कि जो रिसेंटली लास्ट ईयर पेपर हुआ और ये पहली दफ़ा सिलेबस में शामिल हुआ था ये वाला सब्जेक्ट, तो इसलिए सिर्फ इसका अभी एक ही पेपर अवेलेबल है जो लास्ट ईयर आया था जी, पास पेपर 2023। तो मैं इसका मुकम्मल आप लोगों को सोल्यूशन आज के इस वीडियो के अंदर व्लॉग के अंदर बताऊंगा और उसके अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस उसके आंसर्स डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम्स। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी है, टिल एंड मेरे साथ अटैच रहना है। और इसके अलावा अगर इन केस आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बीएस बॉटनी स्पेशली, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239। जहां पर आपको क्या करना है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड करना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर। और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग देख रहे हैं यानी आ मेरी साख ऑनलाइन। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये पैटर्न भी आप लोग सबसे पहले देख ले जी। जो दो चीजें आप लोगों को पेपर के अंदर आएंगी, एक शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चंस। पर ये शॉर्ट क्वेश्चंस पुराने पैटर्न वाले नहीं है, दो दो मार्क्स वाले नहीं है, बल्कि ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे 5 मार्क्स के। तो इसका मतलब यूं समझ लें कि ये भी एक तरह से सेमी लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों ने इसमें आप लोगों ने अगेन जरा थोड़ी एक्सप्लेन करनी है चीजें और इवन जहां पर डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी वो भी आप लोगों ने ड्रॉ करना होगी। तो इसी वजह से सिर्फ 2 लाइंस में आप लोगों ने आंसर नहीं देना। कोई भी बात जो आपसे पूछी जाएगी आपने उसको अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। ये 30 मार्क्स का पोर्शन है और उसके बाद बाकी का 30 मार्क्स का पोर्शन वो लॉन्ग क्वेश्चंस का है। 10 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ एंड पे इस वीडियो के एंड पर, इसलिए आप लोगों ने स्टिल एंड मेरे साथ अटैच रहना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What is meant by ब्लैक वाट डिजीज ऑफ पोटैटोज। तो जितनी भी लोअर फंजाई के साथ रिलेट करके जितनी भी डिजीजेज हैं, डेट इज द गेस कि आप लोगों ने उन डिजीजेस को जरूर याद कर लेना है, क्योंकि उनमें से किसी भी डिजीज का आपको क्वेश्चन आ सकता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस में चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कि ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिंक्रिट्रियम एंडोबायोट्राइकम। तो ये भी एक आप लोगों ने पार्ट अटेम्प्ट करना था, लेकिन सबसे पहले ब्लैक वाट डिजीज और पोटैटो के बारे में आप लोग क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, किस किस तरह से बातें कर सकते हैं, अपने आंसर को थोड़ा सा लंबा कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, आप लोग उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि ब्लैक वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज आल्सो नोन एज पोटैटो वाट, इसको शॉर्ट करके ये बोला जाता है, इज अ सीरियस डिजीज कास्ड बाय द सॉइल बोर्न फंगस जिसका साइंटिफिक नेम है सिनकैट्रियम एंडोबायोट्राइकम। ये बेसिकली जी स्पेलिंग्स में थोड़ी सी मिस्टेक है नीचे, ये वर्ड है जी बायोट्राइकम। एनीवेज, उसके बाद सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि डिजीज काज, यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए कुछ साइंस और सिम्टम्स आप बताएंगे, वो अलग से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप लोग बताएंगे कि डिजीज काजेज एबनॉर्मल स्पॉन्जी ब्राउनिश ब्लैक ग्रोथ्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज, इसलिए इस डिजीज का नाम ब्लैक वाट डिजीज है कि आप लोगों को ब्लैक कलर के छोटे छोटे से आउटग्रोथ ब्राउनिश कलर से मिलेंगे, स्पॉन्जी थोड़े से पोर्स नजर आएंगे पोटैटो की सरफेस के ऊपर अगर पोर्स हैं और इसके साथ साथ छोटी छोटी सी आउटग्रोथ्स हैं। ये एक ब्लैक बार डिजीज का बहुत बड़ा साइन है, सिम्टम है। इनका साइज जो है वो कितना हो सकता है, यानी कि ये जो आउटग्रोथ्स निकलती हैं इसका जो साइन है, ये जो साइज है, ये पिन से लेकर एक फिस्ट तक हो सकता है, यानी कि फिस्ट कहते हैं एक बंद मुट्ठी को। तो इतना साइज इसका आप लोगों को ग्रोथ का साइज मिल सकता है, ये जो छोटे छोटे से स्पॉट से बढ़ते हैं या फिर जो स्पॉन्जी से स्ट्रक्चर बनते हैं। दीज ग्रोथ्स आर आल्सो नोन एज गाल्स। और ये जो गाल का वर्ड है ये बेसिकली इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। इन अदर वर्ड्स, जो ट्यूमर की वो टाइप जो किसी पैरासाइट की वजह से काज होती है उसको गाल कहते हैं। तो आप लोग इसको भी गाल्स का नाम दे सकते हैं। नंबर 3, आप बताएंगे जी फंगस कैन सर्वाइव इन द सॉइल फॉर अप टू 30 इयर्स इन द फॉर्म ऑफ द सिस्ट। को ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर अपने आप को सिस्ट में चेंज कर लेती है ये फंगस, और ये 30 साल तक भी सरवाइव कर सकती है। तो इसका मतलब इसका ड्यूरेशन जो है, यानी इसकी सर्वाइवल का ड्यूरेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी एक्सप्लेन कर दे। फिर एक और बात कि डिजीज वाज वंस द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पोटैटो। पहले ये बड़ी ज्यादा सीरियस थी क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द स्टैट्यूटरी मेजर्स। तो इसको अब जो है वो काफी हद तक जो है वो स्टैटिस्टिकली या स्टैट्यूटरी मेजर्स के साथ कंट्रोल किया गया है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून
इम्यून वेराइटीज और बहुत सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं जो कि इस डिजीज को रेजिस्ट कर सकती हैं, यानी कि प्लांट वेराइटीज में पोटैटो की वेराइटीज जिसमें ये डिजीज नहीं होती। एक आखिरी बात जो इसमें आप बता देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक टेबल बनाकर देता हूं कि जिसमें आप सिम्टम्स और इसी तरह की बाकी चीजें एक टेबल की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंगस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड क्वारंटाइन प्लांट पैथोजन ऑफ कल्टिवेटेड पोटैटो, यानी स्पेशली अगर इन केस आप लोग हाउस होल्ड की बात करें या इसी तरह से छोटे प्लांट्स के हवाले से बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि पोटैटो की कल्टीवेशन के हवाले से बहुत बड़ा पैथोजन है, जो कि आप लोगों ने इसमें से ब्लैक वार्ड का यह नाम याद रखना है। अब ये आपको जैसे बता रहा था कि ये एक छोटा सा मैंने टेबल बना दिया है। सो पोटैटो वार्ड डिजीज, उसकी सिम्टम्स दोबारा से आप लोग इस तरह शॉर्ट करके बता सकते हैं। ये नॉर्मल ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज, रिड्यूस्ड विगर, यानी कि उसका जो फैलाव है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको ये रिड्यूस कर देती है डिजीज। लीफ एंड शूट की माल फॉर्मेशन का बायस बनती है, पत्ते भी सही नहीं बनते, स्टेम भी सही नहीं बनता। इम्पैक्ट क्या जी, डीफॉर्म ट्यूबर्स, यानी यादी बात है कि जो अंडरग्राउंड ट्यूबर होता है उसकी शेप बिगड़ जाती है और उसकी क्रॉप यील्ड जो है पोटैटो की वो काफी कम हो जाती है। रिस्क जो है वो सिर्फ आप जाहिर बात है प्लांट्स के हवाले से कहेंगे तो नॉट अ रिस्क टू ह्यूमंस और एनिमल्स, तो ये फंगस एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज काज नहीं करती। स्प्रेड कैसे होती है, स्प्रेड बाय द इन्फेक्टेड सॉइल, सीड ट्यूबर्स और प्लांट कैरिंग इन्फेक्टेड सॉइल। सो इसी वजह से जी जो प्लांट्स हैं अगर हमने उसको ग्रो करवाया और मिट्टी ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी तो उससे डिजीज हो जाएगी। और क्लाइमेट किसमें ये ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, स्पेशली प्रेजेंट इन द कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। एक होता है वार्म जो है वो टेम्परेचर, यानी लेकिन ये कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट्स के अंदर ज्यादा ग्रो करती है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन वन का वो था लाइफ साइकिल ऑफ सिंकाइट्रियम एंडोबायोट्राइकम, तो वो भी आप लोग अब देख लें। सो ये क्वेश्चन दो तरह से आया इसी पेपर के अंदर, आगे आगे भी बात अभी इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है। लेकिन यदि आप लोग देखें लाइफ साइकिल के अंदर ए सेक्सुअल फेज भी आप लोगों ने इसमें दिखाना है और ए सेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल फेज भी। तो सिंपल है कि सेक्सुअल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जूओस्पोर्स जो है वो बनते हैं और इसके बाद फिर वो आगे ग्रो करते हैं। लेकिन अभी आपको जैसे मैंने बताया कि अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हों तो ये सिस्ट की फॉर्म में फिर सर्वाइव कर सकती है फॉर 30 इयर्स, तो ये सिस्ट में चेंज हो जाते हैं और जैसी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं ये दोबारा से जर्मिनेट करते हैं एपिडर्मस ऑफ पोटैटो ट्यूबर स्पेशली और लीफ वगैरह, उसके ऊपर इनकी इन्फेक्शन शुरू होती है। फिर माइटोसिस से इनके अंदर स्वोलन एपिडर्मल सेल, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है जी, सेल के अंदर जो है वो इन्फेक्शन काज करने से जो सेल होगा वो स्वेल कर जाएगा और अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको प्रोसोरस का नाम देंगे। ये सोरस वर्ड यूज होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया के लिए। फिर उसकी जर्मिनेशन होगी, उसमें से एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा और अल्टीमेटली वो चेंज हो जाएगा इनटू जूओस्पोरेंजियम और जूओस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे जूओस्पोर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे जो कि बाहर आएंगे और उसी तरह से ये फिर दोबारा से साइकिल को स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेज है इसका, जूओस्पोर्स अगर इन केस देखें तो वो चेंज हो जाते हैं किसी गैमीट लाइक स्ट्रक्चर में और ये सेम गैमीट्स होते हैं, दोनों के साथ फ्लैजेलम है, दोनों के साथ ये दोनों का साइज सेम है। इसी वजह से इनकी फ्यूजन या इनके प्रोसेस को हम आइसोगैमी कहते हैं। उसके बाद उनकी फ्यूजन से 2n जाइगोट बनता है और फिर इन्फेक्शन होती है फिर एपिडर्मल सेल्स के ऊपर और अल्टीमेटली फिर आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कि रेस्टिंग स्पोर इन अ वाट ऑफ द पोटैटो, तो ये उसके ट्यूबर के अंदर रेस्टिंग स्पोर के तौर पर रहते हैं और अल्टीमेटली ये जर्मिनेट करके जूओस्पोर में चेंज हो जाते हैं। तो यूं इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये था सिंकाइट्रियम एंडोबायोट्राइकम का लाइफ साइकिल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Why does the sporangium of Pilobulus bend towards the light? Very important question. Again, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इस दफा भी लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। So what is the role of ट्रोफोसिस्ट? अब आप लोगों ने जी पाइलोबुलस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगेन देना है कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड मेंबर है, म्यूकरेलिस एक ऑर्डर है और ये पाइलोबुलस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी पेपर में आया था और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके बारे में थोड़ा पूछा गया है, तो इससे आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। इट ग्रोज ऑन द डंग ऑफ द हर्बीवोरस, यानी कि ये हर्बीवोरस का जो गोबर वगैरह होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये ग्रो करता है पाइलोबुलस। वैसे इसको स्पिटिंग फंगस भी कहते हैं। प्रोड्यूसिंग न्यूमरस स्पोरेंजियोफोर्स व्हिच प्रोजेक्ट देयर स्पोरेंजिया इनटू सराउंडिंग हर्बेज। तो इसका साथ साथ जो सराउंडिंग में प्लांट्स वगैरह होते हैं या सॉइल वगैरह एरिया होता है उसमें भी ये जो है वो स्पोरेंजिया प्रोजेक्टिंग, यानी कि वो प्रोजेक्ट करके अपने आप को स्पोरेंजियोफोर, तो उसके ऊपर स्पोरेंजिया को ग्रो करवाता है। द स्पोरेंजियोफोर्स आर फोटोट्रॉपिक, यानी कि ये लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं और लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं इनके स्पेशली स्पोरेंजियोफोर्स, वो आगे मैं आपको डायग्राम में अभी दिखाता हूं। सो एसेक्सुअल फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और पाइलोबुलस स्पीसीज यूनिक हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्टॉक व्हिच राइजेस अबव द एक्सक्रीमेंट ऑफ टू एंड इन अ बलून लाइक, सो सब स्पोरेंजियल वेसिकल।
सो ये एक डिस्क सी बनती है, सब स्पोरेंजियल वेसिकल बनता है। ऑन द टॉप ऑफ दिस अ सिंगल ब्लैक स्पोरेंजियम डेवलप्स, जैसे कि अब आपको डायग्राम के अंदर यूं नजर आ रहा है। ये देखें, अब इसमें 4 स्टेप्स के अंदर मैंने ये डायग्राम को शो किया हुआ है। सो ए पर आपको अभी स्पोरेंजियो 4 की थोड़ी ग्रोथ नजर आ रही है। फाइनली उसके ऊपर स्पोरेंजियम बना है, और उसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग जो है वो वेसिकल का नाम दे सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन को वेसिकल कहेंगे, ऊपर ये छोटा सा स्पोरेंजियम है, नीचे स्टेरिगमा का जो है वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, लाइक कोनिडिया के नीचे भी जैसे स्टेरिगमेटा होते हैं। फिर चार्ली ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो नीचे से पानी के प्रेशर की वजह से स्पोरेंजिया जो होते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर आपको जैसे मूवमेंट नजर आ रही है। इन अदर वर्ड्स, वो बर्स्ट करने का मतलब ये मूव करते हैं, और ये प्रोजेक्ट का मतलब जो है जी इनको निकाल दिया जाता है या ऊपर से अलग कर दिया जाता है। और अल्टीमेटली वो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि वो बर्स्टिंग के प्रोसेस से जब पानी ने प्रेशर लगाया तो वो रिलीज हो गए या रिमूव हो गए। उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ी सी एक दो बातें और ऐड करेंगे, स्पेशली उनका जो ट्रोफोसिस्ट है उसके बारे में भी स्पेशली, और उसके साथ साथ जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के साथ रिलेट करके वो भी आप बताएंगे। स्पोरेंजियोफोर हैज द रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ ओरिएंटिंग इटसेल्फ टू पॉइंट द डायरेक्टली टुवर्ड्स अ लाइट सोर्स। द शेप एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सबस्पोरेंजियल वेसिकल अलाउ इट टू एक्ट एज अ लेंस, so focusing light into the carotenoid pigments deposited near the base of the vesicle, जैसे आपको यहां पर ये नजर आ रहा था। So which absorb the photons and allow cells to detect the light level in the direction of the lens. The developing sporangiophore grows such that the maturing sporangium is aimed directly at the light. तो इस तरह से आपने उसका थोड़ा सा लाइट के साथ और थोड़ा सा वाटर के साथ जो रिलेशन है मूवमेंट के हवाले से वो बताना होगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने थोड़ा सा, मैं आपको डायग्रामेटिकली और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अब आपको अगेन ट्रोफोसिस्ट के बारे में जैसे उसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तो वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि स्पोरेंजियो 4 है आगे निकला हुआ, और उसके बाद फिर सब स्पोरेंजियल वेसिकल है, और फिर आगे स्पोरेंजियम है। द माइसीलियम फॉर्म्स अ बेसल स्वेलिंग कॉल्ड एज ट्रोफोसिस्ट। जो बेसल स्वेलिंग है स्पोरेंजियो 4 की, उसको हम ट्रोफोसिस्ट कहेंगे। और जो आगे फर्दर जो टॉप पर या टर्मिनल स्वेलिंग है उसको हम सब स्पोरेंजियल वेसिकल का नाम देंगे। Sporangiopore grows from the trophocyst, elongates and forms a subsporangial swelling and a dark sporangium, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। The subsporangial wall ruptures at maturity and the sporangium is shot off, यानी कि ये पानी से जो प्रेशर से अलग होता है वो उसको शॉर्ट ऑफ का नाम देंगे, propelled by the liquid in the sporangiophore। तो ये कुछ बातें नहीं आपने इसके साथ एक्सप्लेन कर देनी है ट्रोफोसिस्ट को माइंड में रखते हुए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ओवोस्पोर्स। आसान क्वेश्चन था, ओवोस्पोर के बारे में आपसे पूछा गया। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था और इसकी टाइप्स को भी आपने डिस्क्राइब करना था। नंबर 1, वो स्पोर्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे? दे आर सेक्सुअल स्पोर्स दैट आर स्फेरिकल, ट्रांसल्यूसेंट एंड डबल वॉल्ड। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवोमाइसीट्स, उसमें ज्यादा ये बनते हैं। सो विच आर फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये आप लोगों को जैसे मैंने बताया भी था क्लास के अंदर कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट का आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस और सिमिलैरिटीज फंजाई के साथ याद रखना होती हैं। और ये ओवोमाइसीट्स का जो मेंबर है जी उसमें ये ओवोस्पोर ज्यादा बनेंगे, डेट आर often called fungi. वो spores are used to survive the adverse environmental conditions. तो ये ज्यादा तौर पर बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को रेजिस्ट करने के लिए। अब आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना था, तो छोटा सा व्यू मैंने आपको दिखाया है फिलहाल। आगे जाके भी मैं इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा। अभी द लार्जर राउंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर इज द ओवोस्पोर, another type of survival structure. The smaller structure of the base is the evidence of the sexual reproduction. So ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर नीचे जाइगोट की फॉर्म में होता है वही फिर आगे जाके चेंज हो जाता है इनटू ओस्पोर। तो ये आपको इसकी जो है वो सिंपल सी जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ दे देनी है। उसके बाद फिर आप लोगों को जी इसी का जो सेकंड पार्ट था कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स, तो इसमें अब आप लोगों को मैं कुछ टाइप्स के नाम बता देता हूँ। सो पहली टाइप है जी प्लीरोटिक ओस्पोर। ये ओस्पोर्स कौन से होते हैं? यूजुअली 1 पर ओवोगोनियम, यानी ओवोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है। और पूरे ओवोगोनियम में एक पूरा सिंगल ओवोस्पोर अगर पूरे का पूरा उसको फिल कर रहा है, सो दैट फिल्स द ओवोगोनियम, तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? प्लीरोटिक ओवोस्पोर। बट कैन सम टाइम बी 2 और रेयरली 3। ये कभी कभी एक से ज्यादा 2 या कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा एरिया ओवोगोनियम के अंदर की जो स्पेस होती है उसको ये मुकम्मल फिल कर देते हैं।
नंबर 2 पर है जी ए प्लीरोटिक ओस्पोर्स, इसका मतलब सिंपल उसके ऑपोजिट कह लें तो ए जिसके साथ भी लगाएंगे तो साथ वाली चीज उसमें एब्सेंट होती है। द मैच्योर ओस्पोर दैट डज नॉट फिल द ओवोगोनियम, अगर ओवोगोनियम को वो फिल कर रहे हैं स्पेस को तो वो प्लीरोटिक हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर उनका नाम हम रखेंगे ए प्लीरोटिक ओस्पोर्स। नेक्स्ट वन है जी डबल ओस्पोर्स, दीज ओस्पोर्स कैन मेजर अप टू 45 एंगस्ट्रॉम टू 30 मिलीमीटर तक ये आपको मिल सकते हैं। सो इसी तरह से टाइप 1 ओस्पोर्स किनको बोलते हैं जी, दीज ओस्पोर्स हैव अ थिन इनर स्पोर वॉल जिसको हम लोग इंटाइन कहते हैं, एंड 2 न्यूक्लियाई एंड लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स। सो दे आर कंसीडर्ड इमेच्योर एंड आर ओनली फाउंड इन सैंपल्स कलेक्टेड इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के अंदर जो सैंपल्स आप कलेक्ट करेंगे उसमें ये मिल सकते हैं आपको टाइप 1 ओस्पोर, उसके अलावा इनको देखना या इनको हासिल करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन टाइप 2 ओस्पोर्स, दीज ओस्पोर्स आर द रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टाइप 1, जब टाइप 1 मैच्योर होगा तो उसी को फिर हम लोग टाइप 2 का नाम दे देंगे। दे हैव थिकर इनर स्पोर वॉल, इनकी जो इनर वॉल होती है वो टाइप 1 से थोड़ी ज्यादा थिक होती है, न्यूक्लियाई इनके फ्यूज हो जाते हैं, और एक ओवोप्लास्ट और स्मॉलर लिपिड ग्लोब्यूल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। और लास्ट पर है टाइप 3 ओवोस्पोर्स, जाहिर बात है इससे अगली स्टेज यही है। सो दीज ओवोस्पोर्स हैव एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स एंड लेस डिसर्निबल न्यूक्लियाई, यानी कि इसके अंदर आपको छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे या थोड़े मिलेंगे और लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स मिलेंगे। ये थी हमारे पास ओवोस्पोर्स की टाइप्स जो आप लोगों ने साथ डिस्क्राइब करना थी, और अगर इनके ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन दोबारा से कर सकते हैं। नंबर 4 पर चलते हैं, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ पिथियेलिस। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, वाटर मोल्ड्स ओमाइसीड्स जिसकी अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे उसी का एक ये ऑर्डर है। सम स्पीशीज ऑफ दिस ऑर्डर आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द सेवरल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस। ये शुरू पर मैंने आपको बताया कि आपने जितनी प्लांट डिजीजेस है उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तो इसमें हमने पोटैटो वाट जो ब्लैक वाट डिजीज है उसका पीछे नाम लिया, और अभी हम पोटैटो ब्लाइट की बात करेंगे। सो ये पिथियेलिस का जी आप लोगों ने जब डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स वगैरह बताने हैं, कुछ मैंने ये आपको टेबुलर फॉर्म में शो कर दी है कि अगर इन एक्वाटिक एम्फीबियस एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, यानी कि एम्फीबियस का मतलब ये होता है कि दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम द वाटर, दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, लेकिन वो मॉइस्ट प्लेसेस पर आपको मिल सकते हैं। थैलस जो होता है इसका इज ऑफ सिनोसिटिक माइसिलियम, यानी इसका मतलब इसमें कोई सेप्टेशन नहीं होती इसके हाइफी में, और इसमें न्यूक्लियाई ज्यादा होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड नॉन सेप्टेड हाइफी को हम लोग सिनोसिटिक माइसिलियम का नाम देते हैं। नैरोअर एंड मोर डेलिकेट देन इन सेप्रोलैगिनियलिस, ये एक और ऑर्डर है, उससे ज्यादा ये डेलिकेट आपको मिलेंगे। सेप्टा डिलिमिट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, अगर कभी आपने सेप्टम देखना भी होगा तो आपको जहां रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उनकी बेस पर ये मिल सकता है, जिसकी वजह से उसको कट ऑफ अलग कर देते हैं, एंड मे अकर इन द ओल्डर हाइफी। वॉल्स जनरली लैक काइटिन, अब इसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस है फंजाई से कि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है जबकि इनकी सेल वॉल में काइटिन नहीं होता, एंड आर मोस्टली ग्लूकॉन विद द पार्शली क्रिस्टलाइन सेलुलोज, तो इसमें सेलुलोज वो वाली भी नहीं है जो प्लांट्स वाली है, उससे भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो लाइक मटेरियल एंड प्रोटीन, तो इस तरह से इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन जरा थोड़ी सी डिस्टिंग्विश है या दूसरों से जरा डिफरेंट है। नेक्स्ट वन, इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है जी, ज़ूओस्पोर्स फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजिया, देन स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स व्हिच एनसिस्ट एंड फॉर्म अ जर्म ट्यूब और जर्मिनेट डायरेक्टली टू फॉर्म अ जर्म ट्यूब दैट डेवलप्स इनटू अ माइसीलियम। तो ज़ूओस्पोर्स के थ्रू जी ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और सेकेंडरी स्पोर्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी ओगैमस होती है, इसका मतलब इनके अंदर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम ये ओगोनियम एंथ्रीडियम और वोगोनियम दोनों बनते हैं, फिर उनमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको ओवोगैमस का नाम देते हैं। और आखिरी पॉइंट इसमें जो आप बता देंगे वो क्या है जी कि मायोसिस इज गैमेटैंजियल, यानी कि इसके अंदर गैमेटैंजिया बनते हैं और उसमें फिर मायोसिस होती है, एंड ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, कि पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इसमें आपको डिप्लॉयड स्टेज ही मिलेगी। ये था जी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द पिथियेलिस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर कैट्रेट्स, ये अभी पीछे मैंने आपको जो क्वेश्चन 1 बताया था सिनकाइट्रियम एंडोबायोट्राइकम, तो उसी के बारे में दोबारा से आपको पूछा गया है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें आप लोगों को काइट्रेट्स का नाम मिल रहा है, डिस्क्राइब देयर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपने फिर वही वाला ही साइकिल दोबारा से बना देना है। देखें वही साइकिल है जो पहले हमने सिनकाइट्रियम के बारे में देखा था, क्योंकि उसी का ही मेंबर है ये सिनकाइट्रियम, यानी कि किट्रीडियोमाइकोटा का ही मेंबर है। सो किट्रीडियोमाइकोटा आर अ डिवीजन ऑफ द ज़ूओस्पोरिक ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम फंजाई, इनफॉर्मली नोन एज द किट्रेट्स या काइट्रेट्स, इनको हम लोग ये शॉर्ट करके नाम देते हैं। द नेम इज राइट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल पॉट। सो डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर कंटेनिंग द
अनरिलीज्ड ज़ूओस्पोर्स। ये जो आपको नजर आ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसको हम लोग ज़ूओस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, और यही वो लिटिल पॉट है जिसकी वजह से इसका नाम काइट्रेड रखा गया। सो काइट्रेड्स आर वन ऑफ द अर्लीस्ट डाइवर्जिंग फंगल लाइनेजेस एंड देयर मेंबरशिप इज किंगडम या इन किंगडम फंजाई इज डिमॉन्स्ट्रेटेड विद अ काइटिन सेल वॉल। एक चीज में रख लें कि किसी को भी फंगस कहने के लिए पहली शर्त सेल वॉल और दूसरी शर्त सेल वॉल में काइटिन। यानी हमें जैसे पूछा जाता है समटाइम के लिए यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, नॉन हाइफल है, मोल्ड नहीं है, उसके बावजूद इसको फंजाई में हमने क्यों प्लेस किया हुआ है, तो उसकी भी रीजन यही होती है कि उसकी सेल वॉल में काइटिन होता है। और क्योंकि काइट्रेट्स की सेल वॉल में भी काइटिन मौजूद है, तो यही प्रॉपर्टी या यही वाला करैक्टर उनको किंगडम फंजाई में रखने के लिए काफी होता है। अब पोस्टीरियर विप्लैश फ्लैजेलम होता है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होती है, यूज ऑफ ग्लाइकोजन एज एन एनर्जी स्टोरेज, ये भी फंजाई से बिल्कुल सिमिलरिटी है। एंड सिंथेसिस ऑफ द लाइसिन बाय अल्फा अमाइनो एसिड, जिसको हम लोग एडिपिक एसिड कह सकते हैं, और इसका एब्रिवेशन करके ए कहेंगे, अल्फा अमाइनो एडिपिक एसिड, यानी कि आप लोग इसका एब्रिवेशन ये बना लेंगे। तो ये था कार्ट्रेट्स के बारे में। और अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वही क्वेश्चन दोबारा से, बल्कि उसका एक पार्ट रह गया था, क्योंकि आप लोगों को पूछा गया था 5 के अंदर, एक तो काइट्रेट्स के बारे में वो मैंने बताया, और दूसरी इसमें जी चीज थी डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन। सो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेरी दो तरह से मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली, वो जो पीछे मैंने अभी लाइफ साइकिल आपको दिखाया है उसी को आप अपने वर्ड्स में दोबारा लिख सकते हैं। सो ए सेक्सुअली बाय रिलीजिंग ज़ोस्पोर्स व्हिच आर फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स, ज़ोस्पोर्स आर इजीली डिस्पर्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने कहा पीछे भी बताया आपको कि आइसोगैमीट्स बनते हैं। सो सेम गैमीट्स होते हैं, एक जैसा साइज, एक जैसा बिहेवियर, यानी कि दोनों मोटाइल होते हैं। सो किट्रेट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग आइसोगैमीट्स, गैमीट्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप फ्यूज, और ओवोगैमी जिसमें एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम बनेंगे। अ मोटाइल मेल गैमीट अटैचेस टू अ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, जिसमें अब डिफरेंस आ जाता है गैमीट्स के अंदर, कंटेनिंग द फीमेल गैमीट। और थैलस फ्यूजन भी होती है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से, कि दो थैलाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं। सो दे प्रोड्यूस ट्यूब्स दैट फ्यूज एंड अलाउ द गैमीट्स टू मीट एंड फ्यूज। और आखिरी बात, रॉयजॉइड्स की फ्यूजन से भी इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो इस तरह से 3 मेथड्स हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रॉयजॉइड्स ऑफ कंपैटिबल स्ट्रेन्स मीट एंड फ्यूज। अब चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस में से। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो जी वेरी इंपॉर्टेंट जीनस है, और इसकी आपको काफी चीजें हैं इंपॉर्टेंट याद कर लेनी है। द लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो अ पैरासिटिक फंगस है दैट कॉजेस द व्हाइट रस्ट डिजीज। अगेन एक डिजीज आ गई। तो आप लोगों को मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो जो डिजीजेस हैं लोअर फंजाई के साथ रिलेट करते हुए आप सारी याद कीजिएगा। व्हाइट रस्ट डिजीज ये काज करती है, इंक्लूड्स बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन से। सो इन वार्म यानी कि गर्म मौसम के अंदर, मॉइस्ट कंडीशंस के अंदर, स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट प्लांट सरफेस यूजुअली ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स और स्टेम। दूसरी बात, स्पोरेंजिया के साथ साथ ज़ूओस्पोर रिलीज करते हैं ये। स्पोरेंजिया कंटेन बाइफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स दैट कंटेन या दैट कैन स्विम इन वाटर फिल्म्स ऑन द प्लांट सरफेस। देन एनसिस्टमेंट, यानी कि इसमें भी सिस्ट की आपको फॉर्मेशन मिल सकती है, और उसके बाद कंडीशंस फेवरेबल होने पर उनकी जर्मिनेशन हो सकती है। सो ज़ूओस्पोर्स एनसिस्ट ऑन द प्लांट सरफेस आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, लूजिंग देयर फ्लैजेला एंड फॉर्मिंग अ सिस्ट वॉल। और आखिरी चीज के हाइफल ग्रोथ एंड होस्ट कोलोनाइजेशन से भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो द पैथोजन ग्रोज इनटू द हाइफी दैट फॉर्म द हास्टोरिया। ये मोस्टली पैरासाइट्स के अंदर हाइफल टिप्स को कहा जाता है, which are feeding structures that grow deep into the host cells to absorb the nutrients। और दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी एल्ब्यूगो में? कैंथ्रीडियम एंड ओवोगोनियम ये बनेंगे, तो ओवोगैमस तरह की ये रिप्रोडक्शन है। टू सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड ओवोगोनियम डेवलप इन द स्टेम। फर्टिलाइजेशन होगी उनके मेल न्यूक्लियस की विद द फीमेल न्यूक्लियस। नेक्स्ट ओस्पोर जर्मिनेट करेगा आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डोरमेंसी। द ओस्पोर जर्मिनेट्स एंड रिलीजेस द ज़ूओस्पोर्स दैट इन्फेक्ट द होस्ट, न्यू होस्ट। और ओवर विंटरिंग में जैसे कि सर्दी गुजरेगी, द फंगस ओवर विंटर्स एज द ओवोस्पोर्स। बल्कि सर्दियों के मौसम में जब ये, क्योंकि इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, तो सर्दियों के मौसम में लो टेम्परेचर में अपने आप को ओवोस्पोर में चेंज कर लेते हैं। अब इसका भी मैं आपको लाइफ साइकिल दिखा देता हूं। दो तरह का लाइफ साइकिल मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक डिजीज का लाइफ साइकिल है और दूसरा इसकी रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल है। अगर आप फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल फेज दोनों आपको डिजीज के साथ रिलेट करके मैं दिखा रहा हूं। सो नंबर 1, जैसे कि ये देखें, लीव की सरफेस के ऊपर ज़ूओस्पोरेंजिया, फिर उसके अंदर से जर्मिनेशन,
जर्मिनेशन, फिर स्पोरेंजियम अलग हुआ, फिर उसमें से ज़ूओस्पोर्स प्रोड्यूस हुए, फिर उनकी जर्मिनेशन हुई और दोबारा से उन्होंने नए प्लांट को इन्फेक्शन काज करनी है। और सेक्शुअल जो फेज है डिजीज प्लांट के अंदर आपको ये स्टैगर्ड्स स्टैग हेड्स वो बनते दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद ये ओस्पोर में चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर, फिर ओस्पोर की जर्मिनेशन होती है, दोबारा उसी तरह से ज़ूओस्पोर्स बनते हैं और वो जर्मिनेट करके इन्फेक्शन काज कर सकते हैं नए प्लांट को। और इसी तरह से जो इसका रिप्रोडक्शन का इस तरह का जो लाइफ साइकिल है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रही हैं चीजें, वो भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह से ए सेक्सुअल और सेक्सुअल को सेपरेट करके दिखाया हुआ है। जैसे कि अगर आप इनकेस देखेंगे तो जर्म ट्यूब जो बनी ये जो हाइफी है जी उसके अंदर जो है वो फर्दर आप लोगों को स्पोरेंजियम नजर आ रहा है, फिर उसके अंदर से प्राइमरीज वो स्पोर्स निकला, फिर वो स्मूथ जो है जी अनड्यूली पोडियम ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आप फ्लैजेलम के हवाले से बोल सकते हैं। और मेस्टिगो माइकोटा या मेस्टिगो माइकोटीना फंजाई का जो हमारे पास सब डिवीजन्स आता है उसमें ये मेस्टिगो निमेट जो अनड्यूली पोडियम यानी कि फ्लैजेलम की टाइप है वो प्रोड्यूस होते नजर आते हैं। देन उसके बाद प्राइमरी सिस्ट बनती है, फिर सेकेंडरी ओस्पोर बनते हैं, फिर उसके बाद एनसिसमेंट होती है और इस तरह से ये फर्दर हाइफी प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरी तरफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें अगेन आपको फर्टिलाइजेशन नजर आ रही है एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम के अंदर एग की और स्पर्म की, और उसके बाद फिर वो स्फीयर जो है वो ओस्पोर में चेंज हुआ जाइगोट बनने के बाद, और अल्टीमेटली मायोसिस के रिजल्ट में फिर दोबारा से उसमें स्पोरेंजियम बना और ज़ूओस्पोर्स बने और इसी तरह से जर्मिनेशन हो गई। ये थे जी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि ये इस दफा के फाइनल एग्जाम के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। आखिर पर मैं अब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देता हूं जो लास्ट ईयर आए थे। नंबर 1 था जी उसमें से, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल ऑफ पाइलोबुलस स्पीशीज। मैं जैसे पीछे आपको बता रहा था कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसका देखें लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें इसका पूरा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए उसने आपको दिया था। तो ये स्प्लिटिंग फंगस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इनकेस इस तरह आ गया कि स्प्लिटिंग फंगस के ऊपर नोट लिखें या उसके लाइफ साइकिल पर, तो यही बात दोबारा से आप लिख देंगे। नंबर 2, डिस्क्राइब द कैजुअल ऑर्गेनिज्म सिम्टम एंड डिजीज साइकिल ऑफ द डाउनी मिल्ड्यूज। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है ये डाउनी मिल्ड्यू, पिथियम जो है वो इसको काज कर सकता है। तो इस तरह से इस डिजीज के बारे में भी आप लोगों को पूछा गया है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज एंटोमॉफ्थोरेलिस नोटेबल अमंग फंजाई, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एंटोमॉफ्थोरा मस्की। ये पूरे नोट्स में आपको इंशाल्लाह पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करूंगा जी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उसमें आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो इसी वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर आपको ये मटेरियल चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, स्पेशली ये जो सारा वीडियो का मटेरियल है, तो आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, जो कि शुरू पर भी मैं आपको बता चुका हूं। सो +923466139239, ये दोबारा से नोट कर लें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।